गुड मॉर्निंग ऑल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर पेज नंबर। फिर से बताएंगे बेटा, वो छूट गया। 86 मैम। 86, सॉरी। 86 तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। 82, 85। ये चैप्टर में कोई डिफिकल्टी? एनी स्टूडेंट? Any difficulty in this chapter? 7 chapters? No, ma'am. No, Okay. So before we ma'am. start, I would like to inform all the students of A and B that your 6th unit test will start. 6th will be there, na ma'am? 5 you have completed, 6th will start, na? So 6th unit test will start after 2-3 days. आपको टाइम टेबल दिया जाएगा. In that we will include your chapter number 6 and 7. Last unit test में हमारे कितने chapters थे बेटा? 4 and 5. 4 and 5 थे ना? So this time we will have 6 and 7. And we are planning to take your examination. एक मिनट, कोई एक बच्चा आया है लेट आए हैं, chat आया है. For what? Congratulations. I got congratulations for what? Thank you very much. But I would like to know for what am I getting? What have I completed? Dev Sangvi. Okay. Oh, I didn't knew that. No, thank you very much. Thank you very much. I completed 150 subscribers. सामने आपका बेटा भी बैठा है सर, क्या बोलेगा वो? Thank you very much. I didn't knew that. Oh, so sweet of you. All because of you people, and only you people are subscribers. 150 subscribers means all the students are the subscribers. That I would consider. So thank you very much. Now we'll go back to our teaching. हाँ, मैं आपको ये बता रही थी. एक सेकेंड ना बेटा. We have come. Your test will be there. In test there will be questions of, and we are going to plan for Google form this time. इस बार हम लोग एग्जाम Google form पे लेंगे. उसमें हम लोग 1 marker question पूछेंगे. 1 mark question will be there. It will be in the form of a question. बेटा दरवाजा बंद कीजिए. It will be in the form of question or it will be in the form of fill in the blanks. है ना? मैं आपको, आप लोगों ने इससे पहले भी Google form पे एग्जाम दी है. But all the examinations were just side examination. But ये आपका यूनिट टेस्ट रहेगा, इसके मार्क्स ऐड होंगे. ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से अपनी एग्जाम देनी है. आप लोग ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं. जिसको कोई भी समझ नहीं आता है हाउ टू गिव एग्जामिनेशन ऑन गूगल फॉर्म, दे कैन कॉल मी, दे कैन आस्क मी क्वेश्चन कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम होती है, वो हम उसकी सॉर्ट आउट करें. ठीक है, एग्जाम से पहले भी हम एक मीटिंग लेंगे इन विच ऑल द टीचर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट विल बी देयर. जो भी चैप्टर टीचर्स की गूगल फॉर्म पे एग्जाम लेंगे वो लोग वहाँ पर रहेंगे. बट डोंट टेक इट एज ग्रांटेड. आपके जो 5th यूनिट टेस्ट का रिजल्ट है वो भी हम लोग थोड़ा बहुत, नॉट एवरीथिंग बट सम मोर पार्ट ऑफ इट वी विल डिस्कस इन द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग. Today itself we will have the next session will be about the pros and cons of COVID. उसका सेशन हम लोग दोपहर को 1 बजे रखेंगे. वो सेशन होने के बाद में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन द बोथ द एक्टिविटीज, दे विल बी you can say उनको encourage करने के लिए we will have our parents teachers meeting where we will speak about the students and I will show the presentations of the students. पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों रखेंगे हम लोग. आज हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात करें तो इट इज द पॉलिसी ऑफ, मैं बहुत बार आपको उसके बारे में बोलती हूँ, मैंने यूज किया है, दैट इज LPG. Yes or no? I have used this word or not? कि भाई पॉलिसी ऑफ LPG, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. यस मैम, मैंने बहुत बार आपको बोला है. एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पार्ट इन योर 9th and 10th स्टैंडर्ड में. आपको इसके बारे में आपने पढ़ा है. मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना, रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ. So you have already studied about economic reforms. Why it's
started. Very interesting story is there behind. So India was initially, India जो है हमारा एक ट्रू फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, है ना? वो कौन है? इंडिया के फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें से अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया. बट हर कंट्री कहीं ना कहीं whenever we have been on the international platform, वो कहीं ना कहीं, जैसे अमेरिका मैम डाउट वो अपोज हमको कर पाए, ऐसे बहुत सारे थे. लेकिन एक हमारा ट्रू फ्रेंड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज रशिया, है ना? रशिया विल नेवर अपोज इंडिया. रशिया कभी भी किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे रशिया विल नेवर अपोज इंडिया. इट विल ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड. वो एक अपना बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी, तेरा यार हूँ मैं काइंड ऑफ पर्सन, वो पर्सन इज रशिया. एंड Russian economy was one of the strongest economy of the world. Even when we got independence, जब हमें independence मिला, at that time also Russia was one of the strongest and developed nation of the world. Now Russia was having, there are two type of economies, socialist, capitalist, and third one is, मैं वो हम बाद में discuss करेंगे. अभी मैं दो के बारे में बताती हूँ. One is socialist. So Russia was socialist in nature. Russia जो थी, it was a socialist country where it was, you can say, everything was under government control. Government will make decision, government will do production, government will make the sales, etc. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, ओल्ड एज पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की. मतलब गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, नॉट द कैपिटलिस्ट. उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए इज अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी where everything, government is just like a night watchman. गवर्नमेंट का काम क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? इट इज लाइक अ नाइट वॉचमैन. वो सिर्फ सुपरवाइज करता है, ठीक है? और सुपरवाइज करके, एक और मैसेज है, आपको डाउट है? ओके, देयर इज 11th A student, देयर इज अ डाउट अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ सर्विस सेक्टर. ये हम बाद में डाउट सॉल्व करें हर्ष, बिकॉज अभी ये टॉपिक में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए. हम इसके बाद कर लेते हैं, ठीक? ओके, सो सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है. वेयर वाज आई? कंटिन्यूटी छूट जाती है ना. What was my last statement? USA is the capitalist country. USA is a capitalist company, and USA में government का role है, it is just like a night watchman, where you have to just channelize the resources. आपको सिर्फ ये बताना है इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करना है. USA में पानी भी है ना, वो भी कंपनीज की तरफ है कि भाई ये एरिया में ये कंपनी पानी, you can say water will be provided by this company, in certain area it will be provided by other company. As compared to that, अगर इंडिया की बात करें तो पानी हमारे पास कहाँ से आता है? अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है. इसीलिए हम लोग उसको बहुत वेस्ट करते हैं, ठीक है? वी आर वेस्टिंग वाटर बिकॉज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. गवर्नमेंट उसके सामने टैक्सेस लेती है, दैट इज डिफरेंट थिंग. अभी गवर्नमेंट ने सब जगह पे पानी का मीटर लगाया है, बट the cost which they incur to get that water, you give only 10 to 30% or 30 to 40% of that. 60 to 70% expense are incurred by the government. टीचर, Yes, टीचर हम लोग जो वाटर टैक्स तो देते ही है ना? बेटा, पर वो वाटर टैक्स बहुत, आप 1 लीटर पानी की बोतल लेके आते हो, कितने की आती है? 10 रुपए की. आप thousands and thousands of liters of water use कर रहे हो. एक मिनट है बेटा. यस मैम, मैम लेक्चर चल रहा है. ओके मैम. हाँ हाँ हाँ, ओके ओके. तो व्हाट हैपेंस कि जो जितना पानी आप उनसे ले रहे हो ना, उसके सामने आप कुछ भी नहीं दे रहे हो.
आप वाटर टैक्स तो दे रहे हो ना, वो इसीलिए गवर्नमेंट ने वो वाटर टैक्स इम्प्लीमेंट क्यों किया है, जिससे कि आप पानी वेस्ट ना करो, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। वॉट एवर इज फ्री वी डोंट केयर। अभी क्या बोलते हैं ना, ये जो हवा है, देन यू कैन से एयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, आप उसको पोल्यूट कर रहे हो। जिस दिन गवर्नमेंट हवा के भी पैसे मांगने लगी ना, तब आपको उसकी वैल्यू होगी। So to understand, to make people understand about the value of water, they are taking taxes. और उसके साथ जो expenses हो रहे हैं गवर्नमेंट to get that water to you, गवर्नमेंट को नर्मदा का डैम बनाना पड़ता है, कितने करोड़ों रुपए लगे to make the नर्मदा डैम। आपके घर पे, सबके घर पे नर्मदा का पानी आ रहा है ना? कितने लोगों के घर पे नर्मदा का पानी आ रहा है, हाथ ऊपर करो। हाँ, जैसे मानवेंद्र के वहाँ पे, मेरे घर पे, मेरी एरिया में भी इट इज नर्मदा का पानी। अब ये सबको जो नर्मदा का पानी आ रहा है, उसके लिए नर्मदा डैम बनाया है। इट टुक 50 years टू कंप्लीट दैट डैम। 50 साल से ज्यादा लगे थे वो डैम बनाने के लिए। और इतना से कॉस्ट एक्सपेंसेस, हाई एक्सपेंसेस जो कर रही है गवर्नमेंट, इट इज जस्ट टू मेक यू अवेलेबल विद दिस बेसिक नेसेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी। So what you are paying is just a you can say cherry on a cake, but for that you get the whole cake. आप सिर्फ चेरी के पैसे दे रहे हो, बट आपको पूरे का पूरा केक मिल रहा है। Okay, so this is all about LPG. So that is your socialist economy where the government will take the initiation. Government आपसे टैक्स लेती है ये सब काम करने के लिए। जैसे नर्मदा का डैम बनाया है, नर्मदा का जो डैम बनाया है, जो भी बनाया है, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट विल टेक द टैक्सेस फ्रॉम यू। दैट इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सब कुछ खुद करो, गवर्नमेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे गवर्नमेंट विल गिव टेंडर्स पास करेगी कि भाई टेंडर है, पानी के लिए कौन काम करना चाहता है, कौन किस चीज के लिए काम करना है, रेलवे में कौन काम करना चाहता है। इंडियन रेलवे अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुई है, बट अब धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अदानी अंबानी भी अपनी ट्रेन लेके आ रहे हैं। तो अगर जब अदानी अंबानी की ट्रेन चलने लग जाएगी, तब हम बोल सकते हैं कि नाउ इंडिया इज टर्निंग टुवर्ड्स बीइंग अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वेयर गवर्नमेंट हैज have all the authority। capitalist economy when you can say private sector have the power। अब कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट। मतलब अगर डिमांड इज हाई या सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जो होती है, या बूम और डिप्रेशन है, दैट विल डिटरमाइन द प्राइस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस पे बेचा जाएगा। अगर हम 91 के पहले की बात करें तो स्कूटर है, आप बजाज का स्कूटर है, बजाज स्कूटर की जो कंपनी है, वो बजाज स्कूटर की कंपनी वाले खुद प्राइस ही डिसाइड कर रहे थे। बजाज स्कूटर की प्राइस डिसाइड कर रही थी गवर्नमेंट, बिकॉज उसका जो रॉ मटेरियल था उसकी प्राइस भी डिटरमाइन कर रही थी गवर्नमेंट। इट वाज नॉट डिसाइडेड बाय द मार्केट। अदर देन दैट, कितने स्कूटर प्रोड्यूस होंगे उसका डिसीजन भी कौन लेती थी, गवर्नमेंट। लाइक एज अ कंपनी यू डोंट हैव राइट टू टेक द डिसीजन कि व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन, ओनली गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन। So that is your socialist economy, जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बात करती हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके हर काम में पेरेंट्स का इंटरफियरेंस होता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स उसे दूर से देखते हैं, कैसे हो बेटा, है ना। तो जब हम गवर्नमेंट दूर से देखती है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जब गवर्नमेंट उसमें अपना आउटपुट देती है, दैट इज योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। रशिया वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड इट वाज अ डेवलप्ड इकोनॉमी एंड वी जस्ट गॉट इंडिपेंडेंस। हमको 1981 में आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, वी जस्ट गॉट इंडिपेंडेंस। और बोलते ना, दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वैसे ही हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से ऑलरेडी ट्रस्ट थे, तो हम ऐसी कोई फॉरेन कंपनी को आने देना चाहते नहीं थे। सो वी वर मोर ऑफ अ सोशलिस्ट, लेस ऑफ अ कैपिटलिस्ट। इंडिया नेवर टुक अ टैग। इंडिया ने कभी भी वो टैग नहीं लिया कि वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या थी? इंडिया वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज इक्वल टू कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, capitalist plus socialist is your mixed economy. So India was initially a mixed economy, but it was more of a socialist.
उसके अंदर एलिमेंट सोशलिस्ट का ज्यादा था, कैपिटलिस्ट का एलिमेंट कम था। आपने देखो यहाँ पे सेकेंड लाइन में दिया भी है, इट लेड मोर एम्फोसिस ऑन योर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ एक बेटा बेटा it gave more importance to एक मिनट माउस सेलेक्ट कर दूं ये वाली लाइन। India was a mixed type of economy which laid great emphasis on socialist pattern. Why? Because we were quite impressed by Russia. हम लोग रशिया से बड़े इम्प्रेस थे कि भाई हाँ अगर रशिया ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों को फॉरेन कंपनी से बहुत डर लग रहा था, we were quite frightened with them। और इंडियन कंपनी में इंडियन इकोनॉमी just got independence, उसके बाद में it was difficult for, अभी हम लोग डेवलप नहीं होते, we were just infant, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सोशल सर्विस सेक्टर वाज जस्ट लाइक एन इन्फेंट। जब बच्चे का जन्म होता है तो कैसा होता है, he is fragile and he needs help in the beginning. So government helps the sectors, industrial sector and service sector to develop as well as our agricultural sector, ठीक है। अब ये 1947 से ये हमने स्ट्रेटेजी फॉलो की and we were following every year. Now we last year you all studied about the budget. What are the different types of budget? गवर्नमेंट कितने टाइप के बजट बनाती है? लास्ट ईयर हमने बजटिंग पढ़ा था। जल्दी जल्दी कोई तो बोलो। नो वन? टीचर वो चैप्टर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अच्छा आप लोग 12th में ना, यहाँ पर 11th में ना, मेरे 12th। हाँ सॉरी बेटा, ये चैप्टर ना 12th में भी है, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। हाँ, टाइप ऑफ बजट, 3 तरह के बजट होते हैं। एक होता है डेफिसिट बजट, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट इट इज लाइक अ फेरी लैंड, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। कैपिटल इधर इट इज अ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट ये होता है कि गवर्नमेंट स्पेंड मोर एंड दे अर्न लेस। So since 1947 to 1982, 81, 82 तक गवर्नमेंट every year they try to have deficit budget. अब डेफिसिट बजट होना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी के लिए और गवर्नमेंट के लिए इट इंक्रीजेस द एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए वो हमेशा किसके पास जाती थी? वर्ल्ड बैंक के पास, कि भाई हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी के। एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग में भी नहीं आते थे, वी वर अंडर डेवलप बिकॉज देयर वाज 3 कॉन्सेप्ट, वन वाज डेवलप, सेकंड वाज डेवलपिंग, लास्ट वाज अंडर डेवलप। तो वी केम अंडर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्सेप्ट। तो हम लोग बार बार वर्ल्ड बैंक के पास में या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में वी यूज्ड टू गो एंड आस्क फॉर द लोन। उन्होंने लोन दिया बिकॉज दे आर मेंट टू डू दैट। वी वर द मेंबर कंट्रीज, हम लोग उनके मेंबर कंट्रीज थे, तो दे वर सपोज टू गिव अस द लोन। बट आफ्टर द ईयर 1982 87 के बाद में अराउंड, आई एम नॉट गुड एट रिमेंबरिंग द एज, बट अप्रॉक्सीमेटली 87 के बाद में गवर्नमेंट जो इन फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उसने हमें लोन देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? व्हाट वाज द रीजन? दैट एट दैट टाइम देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल डेफिसिट। हम अभी शुरू करते हैं। There was a huge financial deficit and to fulfill that huge deficit हमारे पास में फंड थे ही नहीं। We were under war, ठीक है। हम लोगों ने 2 वॉर हमारे पाकिस्तान के साथ हो चुके थे। हमारे फंड्स होते ना, इट वाज जस्ट मीगन। एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई थी कि इंटरनेशनल हमारे जो I don't remember the name of that person. Morarji Desai, he took away. He was our, you can say, cabinet minister. थे कौन से मिनिस्टर वो भी मुझे याद नहीं है, but he took away all the gold securities from international market. और for few days, just for few time, हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे करेंसी की वैल्यू 0 हो गई। राइट नाउ हम जैसे बोलते हैं ना, $1 is equal to 50 rupees, likewise. तो $1 was equal to 0 rupees, मतलब डॉलर के सामने वैल्यू ऑफ रुपी वाज 0। दैट वाज द सिचुएशन। हमारे पास इतना भी फंड नहीं था कि हम 1-2 महीने का भी
पेट्रोल परचेज कर सकते, ठीक है। दैट वाज द प्रॉब्लम व्हिच वी वर फेसिंग। तो हम लोग ऑलरेडी ग्रस्त तो थे, गवर्नमेंट के पास पैसे थे ही नहीं टू बी ए सोशलिस्ट इकोनॉमी, मोर ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल की कोई गुंजाइश ही नहीं थी गवर्नमेंट के पास, सारे फंड जीरो हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट थॉट कि भाई देखो ना, हाउ टू टू ने वेधे कही, मतलब मुझे ये करना था, ठीक है। यू वांटेड टू कैन से डू दैट वर्क, आप वो करना चाह रहे थे, लेकिन आपको डॉक्टर ने बोल दिया, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया आइसक्रीम खाओ, है ना। आप डॉक्टर के पास जाओ, बोला अच्छा आपको ठीक हो ना, एक काम करो आइसक्रीम खाओ। मुझे तो आइसक्रीम खानी थी और डॉक्टर ने बोला आइसक्रीम खाओ, तो घर आके बोली मम्मी मेरे को तो डॉक्टर ने बोला आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम ला के दो, है ना। तो इट इज बोले ना, दोनों हाथ पे लड्डू वाली बात हो गई कि भाई मैं क्या करूँ, डॉक्टर ने। तो इंडिया चाहती थी, इंडिया वाज इंटेंडेड टू डू दैट, लेकिन अब पार्लियामेंट में समझाना भी बहुत डिफिकल्ट है, आप लोगों को पता ही है। तो पार्लियामेंट में फिर वो जो गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, they came up with this policy of IMF, this policy of you can say liberalization, globalization, privatization, or it is also known as LPG, because of the pressure of IMF, International Monetary Fund। उसने बहुत प्रेशराइज किया कि अगर आपको नेक्स्ट लोन चाहिए तो आपको ये पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इट वाज ह्यूमंगस, इट वाज अ ह्यूज चेंज। ये जो आप डीमोनेटाइजेशन देख रहे हो ना, उसका 100 टाइम्स मोर चेंजेस केम एट द टाइम ऑफ एलपीजी। आपको डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे या फिर ये कोरोना के टाइम पे लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत इधर उधर हो गई है, बट आई हैव बीन दैट एरा, मैं उस एरा में थी। 91 से के पहले और 91 के बाद में इंडिया में जो एक साल डेढ़ साल में जो चेंजेस आए ना, इट वाज ह्यूज। पीपल वर, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। इट शोड इन द लाइफस्टाइल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन आवर कंट्री, ठीक है। 91 से पहले देयर वाज नो हॉटस्टार तो अब आया है, देयर वाज नो जी चैनल, देयर वाज नो स्टार प्लस, नथिंग, ओनली दूरदर्शन। बचता था, एक टाइम पे आता था, सुबह 12 बजे आता था, 2 बजे चला जाता था, फिर शाम को 5 बजे आता था, फिर 10 बजे चला जाता था, ठीक है। मूवीज आती थी 2 दिन में एक बार, एक मूवी को 2 दिन में दिखा देते, हाफ ऑफ द मूवी यू विल सी ऑन सैटरडे, सेकंड हाफ यू विल सी ऑन संडे। इस तरह से दैट वाज द एरा ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन वाला एरा से हम लोग सीधा नेटफ्लिक्स वाले एरा में जंप मारा। नेटफ्लिक्स भी अभी आया है, मैं बोलूंगी स्टार प्लस सी, एंड दैट एरा इट came number of huge, यानी बोलते ना एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनी की बरसात होने लगी after year 1990। This is all about the introduction part। अगर इंट्रोडक्शन में कितना भी बोलूं कम पड़ेगा। ये इंट्रोडक्शन अभी टेक्स्ट बुक में दिया है ना, ये इंट्रोडक्शन, ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। आप नेट पे जाइए, अभी तो आप लोग फ्री हो, घर पे ही हो, नेट पे जाइए, देयर इज सो मच अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी एलपीजी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, एंड एट दैट टाइम ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे मोस्ट प्रोबेबली अभी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। he is quite renowned, and you can say he got a PhD with economics, if something like that. So he was quite renowned. He had quite renowned name in the world of economics and in the world in the Indian economy. So he bought this. He was a finance minister at that time, and he bought this bill to our parliament, and this bill was introduced in the year 1991, and the benefits of this bill we are getting till date। धीरे धीरे वो कम होते गए, the benefits, उसका growth rate पे इफेक्ट भी कम होता गया, but initial stage में it had a humongous change in our overall growth। हमारा growth rate 3 to 4% से सीधा 7-8% तक पहुंच गया because of this policy। Okay, I think आज इंट्रोडक्शन में ही बहुत टाइम चला गया। So this is all about your introduction to your chapter। I want all of you, आज का होमवर्क है ना, वो पेज पे नहीं है, I want all of you to say bring some interesting facts about economic reform। कुछ भी 4-5 जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, वो कल आप लेके आओ। Whenever we will have lecture tomorrow, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म
फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करो और मुझे बताओ। मुझे जो पता है वो मैंने आपको बताया, शायद थोड़ा बहुत छूट भी गया होगा, याद नहीं रहता। आपको जो पता है वो मुझसे शेयर करो। तो फॉर टुमारो योर होमवर्क विल बी, एक मिनट राइट डाउन, टेक्स्ट बुक में से नहीं होना चाहिए, जो भी आप लाओ ना वो टेक्स्ट बुक में से नहीं होना चाहिए। ट्राई टू गेट समथिंग न्यू। तो आपका होमवर्क मैं बोल देती हूँ, फाइंड, एक काम करो आप लिख ही देना, क्योंकि आप फिर शेयर करने में कल सब लोग शेयर नहीं पाएंगे। तो राइट, रनिंग आउट ऑफ टाइम देखो आगे मैंने बोला ना, राइट द इंटरेस्टिंग facts about LPG, that is liberalization, globalization and privatization, which was introduced in it was introduced in the year 19. Yeah, okay. Write the interesting facts about LPG, which was introduced in the year 1991. India में 1991 में introduce हुआ. World has already adopted. World ने ये policy पहले से adopt की हुई. ठीक है? So with this we complete your lecture. As I told you, this is one of the most interesting chapters of your text. मुझे ये chapter बहुत अच्छा लगता है, and I'm sure आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो भी वो प्रोज एंड कॉन्स वाले बच्चे हैं, इसके बाद उनकी मीटिंग रख लेते हैं। जस्ट आया तो मैंने कंप्लीट दिस मीटिंग, जो प्रोज एंड कॉन्स में जो 3 पार्टिसिपेंट्स है उन तीनों को दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लेना। ये प्रोज एंड कॉन्स का जो लेक्चर होगा वो आज अपने प्रेजेंटेशन है, दैट विल बी एट 2 o'clock टुडे, 1 बजे या 2 बजे के आसपास रखते हैं, कंसीडरिंग ऑल द टीचर्स व्हेनेवर दे आर फ्री, उनका फ्री टाइम लेके। उसके बाद में टुमारो वी विल प्लान फॉर योर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। सो इन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेन प्रेजेंट। मैं सिर्फ ए के लिए नहीं बोल, सिर्फ बी के लिए बोल रही हूँ। ए के बच्चे योर क्लास टीचर विल इन्फॉर्म यू, आपके क्लास में दीपक है, मैं सिर्फ बी के बच्चों को बता रही हूँ कि बी की क्लास में जब हम लोग मीटिंग लेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स ट्राई टू रिमेन प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म, इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। यूनिफॉर्म में प्रेजेंट रहना, पेरेंट्स के साथ प्रेजेंट रहना, ठीक है? टाइमिंग वी विल डिसाइड आफ्टर, ओके? सो विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर। गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, स्टे होम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. ओके बाय। ओके, इकोनॉमिक्स का कोर्स रिडक्शन का मैंने वीडियो बनाया था, वो आप लोग देख लेना। एक बच्चे का मैसेज आया, वो मैं आपको फिर भी अगर है तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने एक वीडियो बनाया था बेटा बहुत पहले, मैंने कोर्स Statics का बनाया था, ठीक है मैं बना देती हूँ। ओके चलो, बाय बाय।